आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग फिटनेस के बारे में कॉन्शियस होते हैं। एट द सेम टाइम ये कॉन्शियसनेस उनको ले जाता है कहीं सही या गलत डाइट की तरफ, जो उनके बॉडी में सूट नहीं करते। इसकी वजह से फिटनेस बहुत दूर रह जाता है, उनके बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट के लिए और फिटनेस के बारे में, जिनके वजह से आप अपना फिटनेस का गोल अचीव कर सकते हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फिटनेस की तरफ क्यों जाना है। आप फिटनेस की तरफ इसलिए नहीं जाइए जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड में है, सब लोग फिटनेस फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी फिटनेस फॉलो करना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए। फिटनेस आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको आपकी बॉडी के लिए पहली बात तो कंफर्टेबल होना चाहिए। जो भी आपको फिटनेस का गोल है वो इसलिए होना चाहिए कि आपके मसल में स्ट्रेंथ हो, आपकी बॉडी में एंड्योरेंस हो, आपका जो हार्ट का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। इन सब चीज़ों की वजह से आप फिट रहने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इट्स इन द ट्रेंड एंड आई हैव टू फॉलो द ट्रेंड। तो ये एक रॉन्ग मेंटल स्टेट है, तो वो नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से आपको फिटनेस होना चाहिए। फिटनेस अचीव करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आपको वेट कम करने के लिए दिन रात भूख के नहीं रहना चाहिए। जो खाने से अपने को जो इम्पोर्टेंट एनर्जी गोल है वो भी अचीव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेट लॉस करना है तो आप क्रैश डाइट करो, जैसे कि खाना ही बंद कर दो बिल्कुल ही, या फिर आप इतना कम क्वांटिटी में खाओ कि आपकी बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट से फुलफिल ना हो। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपको ये भी एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हो वो आपके डाइटरी हैबिट से कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एक इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पे दाल, राइस, सब्ज़ी, रोटी ये आपका नॉर्मल डाइट है, उसको आप कम्प्लीटली साइड में रख के कुछ ऐसा डाइट फॉलो करोगे जो इन सब डाइटरी हैबिट से बहुत दूर जाता है, तो भी आपको आपका फिटनेस गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है, आप जो भी डाइट कर रहे हो वो डाइट परसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा डाइट कोई भी फॉलो मत करिए जो आप सिर्फ 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 ईयर फॉलो करो। ये डाइट परसिस्टेंट होना चाहिए। डाइट को आपको आपका हैबिट बनाना है, ऐसी हैबिट कि ये आप थ्रू आउट योर लाइफ मेंटेन कर सके। उस डाइट के साथ में आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से आप ये डाइट कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो और परसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप अपना डाइट कम्प्लीटली चेंज कर दोगे, 2-3 महीना वो डाइट करोगे, मे बी सम वेट लॉस हो जाएगा, बट उसके बाद आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे और आप डाइट चेंज करोगे, फिर जो वेट लॉस हुआ है आपका वो वापस वेट गेन में बदल जाएगा और उससे आपको फ़ायदे के वजह नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका जो भी डाइट है वो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, एट द सेम टाइम आपके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल होने चाहिए। आपको इसका भी ध्यान देना होगा। डिफरेंट डाइट्स है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वो डिफरेंट डाइट्स करने से अच्छा आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करो। तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पहले मैं थोड़े बहुत डिफरेंट डाइट्स के बारे में बात करूँगी। तो डिफरेंट डाइट में एक बहुत ही फेमस डाइट आया है अभी, कीटो डाइट। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि अगर आपको कीटो डाइट करना है तो आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। पहले देखो कि आपकी बॉडी उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको कीटो डाइट की तरफ जाना है। आप इंटरनेट पे देख के या फिर कहीं और से रिसर्च करके आपको कीटो डाइट की तरफ नहीं जाना है, ये आप चीज़ का ध्यान रखिए। फिर होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको 8 आवर्स है वो खाना खाना है, फिर 16 आवर्स आपको फास्टिंग रखनी है। तो उसके लिए भी आपको पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी
वो रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद में आपको आपके लिए बेस्ट सूटेबल डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली किसी न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ले सकते हैं उस बारे में। सबसे इजी जो डाइट का तरीका है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वो है डाइट मॉडिफिकेशन। तो एक इंडियन थाली में सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस, ये एक ऑर्डिनरी खाना हर दिन मिलता है। तो इन खानों को आपको क्या करना है कि ये जो है, ये सब जो होता है वो इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि रोटी है, ब्रेड्स है, वो सब आपको थोड़ा कम करना है। तो आप एक फूड को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आप सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप दाल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, खाने में एक कटोरी दही ऐड कर लीजिए और सैलड ऐड कर लीजिए, एक फुल बोल ऑफ सैलड। उसके बाद में आप रोटी का क्वांटिटी इसके लिए कंपनसेट करके कम कर सकते हैं। या तो आप इन सब के साथ में, अगर आपका डाइट 4 रोटी है तो आप 2 रोटी खा सकते हैं और दाल सब्जी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, सैलड खा सकते हैं और रोटी कम कर सकते हैं। वो भी मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 4 रोटी खा रहे हो तो सडनली 1 रोटी खाना चालू करो, ऐसे नहीं करना है। आपको स्लोली और स्टडीली डाइट करना है। 1 रोटी कम करके देखना और ये सब बढ़ा के देखना, धीरे धीरे 2 रोटी पे आ जाओ और अगर उससे आपको सस्टेन मिल रहा है तो वो वैसे करो। डाइट प्रोसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि डाइट प्रोसेस जो होता है, जो वेट लॉस प्रोसेस होता है, वो स्लोली स्टेडीली आपको अचीव करना है। 1 महीने में 7 किलो वेट कम करना, 1 महीने में 10 किलो वेट कम करना आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना, ये आपका गोल होना है। मतलब ये जो डाइट है जहाँ पे आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आपका जितना बॉडी वेट है पर केजी पर ग्राम। जैसे आपका बॉडी वेट 50 केजी है तो आपको पर डे 50 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर है। आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतना होना चाहिए एडिक्वेट खाने के साथ। ये जो सब चेंजेस है वो आपको आपके खाने में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी और ये इतना सस्टेनेबल होना चाहिए कि आप थ्रू आउट इसको फॉलो कर सको। इसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाइट आप कर रहे हो, आप थके हुए लग रहे हो, हाथ पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्टॉप दैट डाइट। वो डाइट सही नहीं है आपके लिए। प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बनी रहेगी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, हाथ पैर में कमज़ोरी नहीं लगेगी, उल्टा आपको ज़्यादा एनर्जीजेटिक, ज़्यादा एंथुजियास्टिक लगेगा। वो डाइट आपके लिए सही है। डाइट करने से आपकी स्किन मुरझा रही है, आपका फेस पे बीमारों जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, वो डाइट रॉन्ग है। आपका वेट लॉस हो रहा है बट आपका वेट लॉस सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो वो डाइट आपको फॉलो करना है जो आपको स्लोली एंड स्टडीली आपके गोल की तरफ लेके जाए। 1 महीने में 7 किलो वेट कम करना गोल नहीं होना चाहिए। आराम से आपको करना चाहिए। ये जो डाइट मैं ले रहा हूँ, ये जो वेट लॉस होगा मेरा स्टडीली होगा, स्लोली होगा, हर महीने 2 किलो कम होगा तो भी चलेगा, बट वो मेंटेन करना चाहिए। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो 1 महीने में 7 किलो वेट लॉस करते हैं, 6 महीने बाद में वापस उनका 10 किलो वेट गेन हो जाता है। तो ये डाइट ऐसा फॉलो नहीं करना है। हमें ऐसा डाइट फॉलो करना है जो आप थ्रू आउट योर लाइफ मेंटेन कर सको। आपकी लाइफ की अलग अलग फेजेस है। आप ये अर्ली टीन हो सकते हो, लेट टीनेजर हो सकते हो, अर्ली 20, लेट 20, 30s, 40s। एवरी फेज ऑफ योर लाइफ रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी लेवल, रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिशन लेवल्स। वो आपका डाइट कंपैटिबल होना चाहिए थ्रू आउट द लेवल। तो आपको परसिस्टेंट और सस्टेनेबल डाइट चाहिए जो आपको आपके हर लाइफ की स्टेज में आपका साथ दे, ना कि सिर्फ थोड़े दिन के लिए वेट लॉस करे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेटेड नहीं करते हो, आपका कोई फिटनेस गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। एक्सरसाइजेस में आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो उससे आपके मसल्स टोन होना, मसल्स में स्ट्रेंथ आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी फिटनेस गोल विदाउट अचीविंग आप अचीव कर ही नहीं सकते हो जब तक आप अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं दोगे। सिर्फ डाइट करने से आपको पूरी तरह से फिटनेस नहीं मिलेगा। अगर आपको कंप्लीट फिटनेस गोल अचीव करना है, आपको डाइट एंड एक्सरसाइजेस अपना रेजिम में ऐड करना ही पड़ेगा।
आपको जैसे आप रोज़ ब्रश करते हो, नहाते हो, वैसे ही एक्सरसाइजेस को अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके वर्कलोड के हिसाब से आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि आप हाफ एन आवर एक्सरसाइज करोगे कि 1 आवर एक्सरसाइज करोगे, बट आपको एवरीडे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, हाथ में वेट कफ बांध के हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, यू हैव टू स्टार्ट। इन सब से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, बट आपको डेफिनेटली एक्सरसाइजेस तो करनी ही पड़ेंगी अगर आपको एक फिटनेस गोल अचीव करना है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो फिटनेस गोल है वो आप ये तो नहीं कहूँगी कि जल्दी अचीव कर पाओगे, पर आप प्रॉपरली अचीव कर सकोगे और उस पर टिके भी रह सकोगे। आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।